तो आज की कहानी दिल्ली एनसीआर से एक लड़के की है जिसकी कहानी मुझसे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि मैं जैसे टाइम वेस्ट करता था वीडियो ढूंढने में, एक बहुत ही हिला देने वाली वीडियो जब तक नहीं मिल जाती थी तब तक हथियार को हाथ तक नहीं लगाता था, वैसे ही उसका सीन था। लेकिन मेरे पास इंटरनेट की कमी होने के कारण मुझे थोड़ा सा कम ढूंढने का मौका मिलता था, लेकिन उसके पास वाईफाई था। उसका वाईफाई नहीं था, उसका एक बड़ा लड़का दोस्त था जो उनके पड़ोस में रहता था, उसका वाईफाई वो यूज़ करके वो वीडियो ढूंढता था और फिर हिलाता था। ये लड़का इस वक्त सिर्फ 10th क्लास में था और वो बड़ा लड़का जो उसका दोस्त बना था वो ग्रेजुएट था। लेकिन ये दोस्ती हुई पबजी की वजह से। ये पबजी खेलता था, उसने उस लड़के को पबजी खेलना सिखाया। तो मतलब हम पबजी खेलते हैं तो एक भाई वाला रिश्ता बन ही जाता है। किसी के साथ भी खेलते हैं उससे थोड़ा रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेरे बने पबजी में बहुत सारे दोस्त, पता नहीं कहाँ कहाँ से आज भी वो दोस्त बातें करते हैं। तो उसने अपने वाईफाई का पासवर्ड उसको दे रखा था ताकि वो कुछ ही देखे, मूवी देखे या कुछ। पहले तो मूवीज़ के लिए उसने कहा था कि वाईफाई का पासवर्ड दे दो, लेकिन फिर वो इसको इस तरह भी यूज़ करने लग गया। टाइम की कोई कमी नहीं थी क्योंकि स्कूल बंद थे, और इंटरनेट की कमी नहीं थी क्योंकि वाईफाई था। तो उसके पास सब सारी सुख सुविधाएं थी। धीरे धीरे करके वो लत पर चली गई। दिन में एक बार से वो दिन में दो बार पे आ गया और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगा। उसकी जब वो स्क्रीन पर देखता तो उसकी आंखों में दर्द होता और सर में दर्द होता, और वो जब खड़ा होकर चलता तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता, मतलब कमज़ोरी फील होने लग गई। फिर उसे यूट्यूब से ही पता चलता है ब्रह्मचर्य के बारे में। उसे पता चलता है कि ये है वो गलत है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो उसने ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्णय लिया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक रुक पाता था, उसके बाद वो फिर से कर बैठता था क्योंकि इंटरनेट और टाइम पूरा था, अकेला था, सब कुछ था। तो रोकने का चाहिए, तो इसमें मदद की उसके उसी गेम पबजी ने। वो खाली टाइम में जब भी पबजी खेलता रहता था तो उसने वो खेलना बंद कर दिया। वो खेलता कब था? जब उसे अर्जी जाती थी, जब उसके मन में हिलाने की आती थी, तब वो उस पबजी को खेलता था, उस गेम को खेलता था, क्योंकि दिमाग डाइवर्ट हो जाता था। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एडिक्शन थे, लेकिन एक एडिक्शन को रोकने के लिए वो दूसरे एडिक्शन का सहारा लेता था। पबजी बुरा हो सकता है अगर आप ज़्यादा खेलो, लेकिन वो हिलाने से बुरा तो नहीं है, ऐसा उसने माना। और जब भी उसको अर्जी जाती तभी वो पबजी खेलने लग जाता और भूल जाता कि उसे हिलाना था, रात में या दिन में, कभी भी। तो ऐसे करके आज उसे कम से कम 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं, उसने अभी तक नहीं हिलाया है। वो अभी भी यही करता है। जब भी उसके मन में अर्जी जानी शुरू हो जाती है, हिलाने के मन में आती है, कुछ मूवी देख रहा था, कुछ सीन देख ली, उसके मन में आ गई, तो वो तभी उसको बंद करता है और अपना पबजी स्टार्ट कर देता है और खेलने लग जाता है और सब कुछ भूल जाता है। अगर आपको भी ऐसे रोकना है तो आपको कोई दूसरा एडिक्शन देख लेना चाहिए। दूसरे एडिक्शन से मेरा मतलब नशा वशा मत करने लग जाना, मतलब ऐसा ही कोई गेम वेम या कुछ और चीज़ आपको पसंद हो जिससे आप उस चीज़ को भूल सको। वो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होना चाहिए, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। अगर ऐसे ही आप भी खुद को रोक नहीं पाते थे तो आप अपना एडिक्शन ढूंढिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग एडिक्शन हो सकते हैं। जैसे किसी को घर के अंदर सोना पसंद है, किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो किसी को बाहर प्लेग्राउंड में जाना पसंद है या बाहर घूमना पसंद है। तो इस तरह अपने आप थोड़े स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ढूंढ सकते हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं। जैसे ही आपको एडिक्शन मिल जाए तो करना क्या है, जब भी अर्जी जाए, जब भी मन में आए, तभी वो काम करें जिसमें एडिक्शन है, वही काम करें जिससे आप थोड़े बहुत एडिक्टेड हैं। तो इस तरह आप इससे बच सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे थे शुरू, वो इस तरह से शुरू करो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं पता तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ है, तो आज से और अभी से शुरू करो, ठीक है। बाय।